नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, कब सुधरेंगे ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स जो कि पूरा देश चलाते हैं, दरअसल इनका सिलेक्शन इस बात को के लिए किया जाता है कि वो मंत्रीगण या सरकार जो भी योजनाएं लाएगी उनका ये अनुपालन कराएंगे और उसको धरातल पर खरा उतारेंगे। यानी कि पूरे देश में योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का पूरा जिम्मा इन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने को आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार का घुन लग गया है इस बड़ी सर्विस में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि छोटे अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बड़े अधिकारी बच के निकल जाते हैं। दरअसल ये ऑल इंडिया सर्विस है, इसलिए किसी भी प्रदेश की सरकार को इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं, बर्खास्त नहीं किया जा सकता उनको। ये अधिकार केंद्र सरकार पर है। यही कारण, और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आईएएस जो लॉबी है वो बहुत ही मजबूती से अपने कोर संगठन के साथ में खड़ी रहती है। तो तमाम आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है, लेकिन वो मलाईदार पदों पर बैठे हैं। और बात अभी वर्तमान योगी सरकार की करें तो इस सरकार में भी योगी जी ने कई आईएएस अधिकारियों को और आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया। अब तक 15 आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है। 2 आईपीएस अधिकारी तो अभी सस्पेंड हुए हैं और उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बात अगर डीएम की करें तो चाहे उन्नाव डीएम की अगर हम बात कर लें, तत्कालीन डीएम पांडे जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर कार्रवाई की गई। सुल्तानपुर की डीएम इंदुमती के खिलाफ आज भी विधायक, भाजपा के विधायक ने एक पत्र लिखा कि पहले तो कोरोना की किट खरीदने में धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, और अब पेट्रोल पंप में एनओसी को लेकर के वहां पर भ्रष्टाचार जारी है। इसके पहले भी गोंडा के डीएम पर कार्रवाई हो चुकी है, तमाम और अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सुधरती क्यों नहीं? ये ब्यूरोक्रेट्स आखिर सुधरेंगे कब? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि पहले, अब से कुछ 1 दशक पहले तक ये ब्यूरोक्रेट्स अपने आप में ही सुधार लाने के लिए इन्होंने एक पहल की थी। भ्रष्टाचार, 3 बड़े भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करने का काम किया गया था। युवा तुर्क आगे आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया था, जिससे कि उनके कैडर पर जो दाग लग रहे हैं उसको धुला जा सके। लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। अब कहीं कोई भ्रष्टाचार पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि सब आपस में मिलीभगत हो गई है। तो कैसे, कब सुधरेंगे ये ब्यूरोक्रेट? हम इसी पर चर्चा करेंगे और क्या है इसका उपाय। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए कि लगातार कैसे अधिकारियों को फेंटा जा रहा है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अधिकारी को कम से कम 3 साल तक एक जगह पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वो जिले को समझ सके और काम कर सके। लेकिन अधिकारी पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनको फेंटने के अलावा कोई काम बचता नहीं है। और फिर लगातार 3 बार अभी पिछले हफ्ते फेंटे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये है मर्ज का इलाज? इससे सुधरेगी व्यवस्था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। औसतन हर हफ्ते नौकरशाही में आईएएस और आईपीएस के तबादले, भ्रष्ट अफसरों पर लगातार कार्रवाई, ये तस्वीर उस ब्यूरोक्रेसी की है जिसको सुधारने के लिए सीएम योगी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन भ्रष्ट अफसर हैं जो सुधरने को राजी नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अफसरशाही पर नकेल का आकलन करना हो तो बस यही कहा जा सकता है कि रामराज की परिकल्पना के बीच उत्तर प्रदेश में आम जनमानस भले ही
बड़ा बदलाव ना महसूस कर रहा हो, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने अब नौकरशाही पर आखिरी दांव खेला है। नाकारा अफसरों के तबादले और भ्रष्ट अफसरों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। पिछली सरकारों पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी सरकार पिछले 100 दिनों से नौकरशाही को स्थायित्व देने में जुटी है, लेकिन अभी तक अफसरों के रवैये को में कोई बदलाव नहीं आया है। अब उम्मीद की जा रही है कि अफसर सुधरेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन मुद्दा और बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब। प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों और तमाम बदलाव के बावजूद कुछ पुराने अफसरों का जलवा बदस्तूर कायम है। पूरा घर बदल डालने की इच्छा शक्ति दिखाने वाली सरकार ने सत्ता में आने के फौरन बाद जिस रफ्तार से अफसरों के तबादले किए थे, उसमें कुछ अफसर तो खो से गए हैं। तमाम को हटाए जाने के बाद अभी भी नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन जिन अफसरों को हालात सुधारने की जिम्मेदारी मिली, अब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में फेरबदल करते हुए रविवार देर रात 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। पिछले हफ्ते ही 13 अन्य आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। मंगलवार को भी 8 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। प्रदेश की योगी सरकार के तबादला एक्सप्रेस लगातार चौथे दिन भी जारी रही। सरकार ने आईएएस अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस अधिकारी को जिले का डीएम बनाया जाना है, लेकिन इन सब के बीच आखिर सवाल यही है कि सुधार कब होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, आखिर कब सुधरेंगे ये ब्यूरोक्रेट्स, यही है आज का हमारा मुद्दा। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। रामफेरन पांडे जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। आर.ए. उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। उस्मानी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मोहित अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व आईएएस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एस.के. वर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है वर्मा साहब। सीधा रुक करेंगे पांडे जी का। रामफेरन पांडे जी, आपकी सरकार है, 3.5 साल हो गए सरकार को, और बहुत मजबूत सरकार है, 350 विधायक हैं आपके पास में। आखिर ये ब्यूरोक्रेट्स कब सुधरेंगे? कोई गड़बड़ी इतना नहीं है, और जहां पे गड़बड़ियां हो रही, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं कोई कोताही नहीं है। उसका कारण है कि जो लंबे समय का कचरा था वो 3 वर्ष में नहीं साफ हो सकता है। जो पहले के लोगों की आदतें रही होंगी तो उसमें सुधार काफी कुछ आया। हमारे मुख्यमंत्री जी मामले में काफी गंभीर हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ तो काम कर रहे हैं। उनके संज्ञान में कोई बात आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारी में हमें नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ी हो रही है। अधिकारी हमारे सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके अधिकारी सब बढ़िया काम करें तो फिर निलंबित क्यों हो रहे हैं? उस्मानी साहब आपके पास आ रहे हैं। ये जो कचरा आपने दिया है ना रामफेरन पांडे जी को और उनकी पार्टी को, उसकी सफाई कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये कचरा लोग आ गए हैं सरकार में, इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। अनुभवहीन कूड़ा करकट लोग आ गए हैं, ये सरकार चला रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरे देश को इन्होंने कोरोना के रहे हैं। 1000 से ज्यादा डेली मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह लोग जो है परेशान है। इन्होंने कहा था साल में हम 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। इन्होंने रोजगार देने के नाम पे उनकी नौकरियां छीन ली है। इन्होंने जो है जीएसटी लागू करके जो है गब्बर टैक्स है उसको लागू करके। उस्मानी साहब, आप तो पूरा गिनाने लगे सरकार की नाकामियां। हम चर्चा कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट कब सुधरेंगे। ब्यूरोक्रेट पे जो सरकार बैठी होती है, अगर वो लोग ईमानदार होते हैं तो ब्यूरोक्रेट ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे मेरी सरकार में ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम कर रहे थे, लगातार गरीबों मजलूमों की मदद कर रहे थे, 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन दे रहे थे,
सारे बच्चों को जितने इंटरमीडिएट पास किए थे सबको लैपटॉप बिना भेदभाव के दिए थे, सबको रोजगार दिया था, लाखों लोगों को नौकरियां दी थी। एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई योजना नहीं है, अधिकारी इनके नियंत्रण में नहीं है। इनके वहां तो थानेदार का भी अगर थाने से स्थानांतरण होता है तो थानेदार दूसरे थाने को जीप में सज धज करके जैसे कोई राजा जा रहा है, एक राजा दूसरे राजपाट को लूट के जा रहा है, वहां ज्वाइन करेगा, उसके साथ सैकड़ों गाड़ी चलती है। ठीक है उस्मानी साहब, आपका समय समाप्त हो गया है, दोबारा से आएंगे आपके पास। आपके पास तो सरकार, मोहित अहमद साहब, आपके पास तो सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, आखिर ये कब सुधरेंगे ब्यूरोक्रेट्स? दिनों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, मगर के बाद से कांग्रेस के जाने के बाद से एक बाढ़ आ गई है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पहले भी था और वर्तमान सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सरकार में डीएम जाता है और वो फौरन अपना वसूली शुरू कर देता है। उसको ये डर लगी रहती है कि कहीं हम 6 महीने में न हटा दिए जाए, साल भर में न हटा दिए जाए, 8 महीने में न हटा दिए जाए, तो उसका जो खर्चा हुआ रहता है उसको बड़ी जल्दी जल्दी वो पूरा करता है। इस पर सोचने की जरूरत है। ठीक है, सोचने की जरूरत है। ठीक है, जो खर्च किया है उसकी भरपाई के लिए फौरन वसूली शुरू कर देता है। ठीक है मोहित साहब, आएंगे आपके पास। एसके वर्मा साहब जी। मैं किसी डीएम का नाम नहीं ले रहा हूँ, न किसी जिले के नाम नहीं। जितने भी जिलों के बजट है, उस बजट में चाहे वो पंचायत का हो, चाहे डीआरडीए हो, चाहे बीएसए हो, अरे बीएसए जो है वो प्रमोशन नहीं पसंद करता, ये हाल है। चाहे एक्साइज हो। ठीक है मोहित साहब, ठीक है मोहित साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास। वर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। एसके वर्मा साहब, ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। एसके वर्मा जी का रुख करेंगे। वर्मा साहब, आप ये जो आपका कैडर है वो लगातार बदनाम हो रहा है। इस कैडर को बीच में सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कोई फायदा मिला नहीं। जिस तरह से ज़्यादा डीएम सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच की जा रही है, लगता है कि एक छवि खराब हो रही है आपकी, इसको सुधारने की जरूरत है। दो चीजें हैं, सिस्टम में जो है ब्यूरोक्रेसी को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ब्यूरोक्रेसी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए सिस्टम, और अगर उस सिस्टम में कहीं बुराई घुसी हुई है या सिस्टम में कहीं करप्शन घुसा हुआ है, तो केवल ब्यूरोक्रेसी के मत्थे पर ये मर देना ये कहीं भी उचित नहीं है। यही ब्यूरोक्रेसी है जो कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक इस देश को विकास को गति देने में काम कर रही है। जैसी नीति बनाएगी सरकार, उस नीति का प्रतिरूपण, उसका प्रतार्पण करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है, और वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। किसी भी संस्था में बेईमान भी होते हैं, निकृष्ट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और उन अच्छों की वजह से वो सिस्टम चलता रहता है। मैं ना ब्यूरोक्रेसी को कोई इसमें वो देना चाहता हूँ, ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम भ्रष्ट है। लेकिन हाँ, समाज में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और अन्ना हजारे के आंदोलन ने कम से कम इतना तो किया था कि सब लोग सजग हुए थे, भ्रष्टाचार के बारे में सोचने लगे थे। अभी फिर पुनः उसी गति पर सब लोग चल रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, और अंकुश लगाने का तरीका एक ही होता है कि अगर आपके पास जनप्रतिनिधि या जनता के माध्यम से कोई शिकायत किसी अधिकारी के प्राप्त होती है, अधिकारी के बारे में प्राप्त होती है, तो उस पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और जांच करके दोषी को दंडित किया जाए। ये ट्रांसफर करना, सस्पेंड करना, ये एग्जाम्पलरी होता है, और एग्जाम्पलरी से एक संदेश तो जरूर जाता है, लेकिन पूरे सिस्टम को सुधारने में जिस कार्रवाई की जरूरत है,
जहां इसमें एक लोकायुक्त की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, कि लोकायुक्त को और ज्यादा टीथ देने की जरूरत है, और ज्यादा दांत देने की जरूरत है, जिससे अगर कोई पॉलिटिकल आदमी का भी करप्शन सामने आए तो उसकी भी जांच हो सके। अभी हम केवल अधिकारियों की जांच की बात करते हैं, कर्मचारियों के जांच की बात करते हैं, कभी किसी मंत्री की जांच क्यों नहीं होती? जबकि भ्रष्टाचार तो एक सिस्टम में है और उस सिस्टम को मतलब ठीक करना सरकार का दायित्व है। और सरकार को ये चाहिए कि जितनी जांच एजेंसी है उनको और सुदृढ़ करे और लोकायुक्त को और थोड़ा पावर दे, जिससे कि पॉलिटिकल या और बड़े अधिकारियों की भी जांच उसमें समाहित की जा सके। ठीक है, आपने ठीक है, आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात की, साफ सुथरी तरीके से, साफ गोई से, मतलब बिना किसी लाग लपेट के बहुत शानदार तरीके से बात की। रामफेरन पांडे जी, एस के वर्मा साहब कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स तो एक अंग है, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता, सिस्टम में खराबी है, सिस्टम क्यों नहीं सुधरता? रामफेरन पांडे जी, समय से भ्रष्टाचार करता हुआ चला आया है और अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अभी उस्मानी साहब कह रहे थे कचड़ा सरकार है। कचड़े वो लोग थे जो अपने सरकार में कहते थे कि बंद दुकान तुम्हारी है। रामफेरन पांडे जी, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। एस के वर्मा साहब ने बहुत साफ तरीके से बात कही है, उनकी बात का जवाब दीजिए। रामफेरन पांडे जी, वर्मा साहब ने साफ तरीके से कहा कि सिस्टम में खराबी है और आईएएस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, आईपीएस अधिकारी वो सिस्टम का एक अंग है मात्र। जो लंबे समय से कचरा चला आया है उसको साफ करने में भी कुछ समय लगेगा। और अभी जो हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा कि नेता की जांच क्यों नहीं होती है, आप लोग तो चैनल वाले हैं, कितने नेता की जांच हो रही, कितने लोग इस चंगुल में फंसे हुए हैं, जितने लोग लंबे समय से लंबा पारी खेल करके जो धन उगाही किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उसकी जांच हो रही है, कोठियां गिर रही है, मकान नीलाम हो रहे। इससे बड़ी जांच और कौन हो सकती है? जितनी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इतनी बड़ी जांच कहीं किसी सरकार में हुई हो, मुझको बताइए। पांडे जी, सवाल यह है, पहले आप लोग लोकपाल की बात करते थे, वर्मा जी कह रहे लोकपाल, जब अन्ना हजारे ने धरना प्रदर्शन किया, लोकपाल की बात की कि लोकपाल आएगा तो उसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, लेकिन लोकपाल को तो छोड़ दीजिए, लोकायुक्त जो कि पहले जिनके पास तमाम पावर थी वो नक दंत विहीन कर दिए गए हैं, वो किसी की जांच ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोकायुक्त की जो जांचें होती है उस पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो नहीं है मेरे समझ में। और जो हमारी सरकार कर रही है पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन इसको जो अभी बता रहे थे सिस्टम ठीक होने में कुछ समय। कोई रामफेरन पांडे जी, कोई पार्टी ऐसा कहती है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? जो दोषी पाया जाए, भाई ठीक है, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वर्मा साहब का सीधा आरोप है कि ब्यूरोक्रेट सिस्टम का एक अंग है, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता, पहले सिस्टम को सुधारना होगा। कब सुधरेगा ये सिस्टम? सुधारना होगा, सिस्टम सुधर रहा है, हमारी सरकार उस सिस्टम सुधारने के लिए काम कर रही है पूरी ईमानदारी के साथ। आप जरा गौर करके बताइए कि हमारा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है, जो अपने भाषण में कहा और सही भी है कि 23 करोड़ जनता ही उसका घर परिवार, माँ बाप, बहन, बेटी है, उनको जनता के अलावा कोई नहीं है जनता की सेवा करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, बाकी लोगों की बात कर लीजिए। जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने जगहों पर यात्रियों को लंच दिए हैं, सब्जी दिए हैं, पानी दिए हैं, और यहाँ तक कि अपने पैर का। हम बात कर रहे हैं सिस्टम को सुधारने की, आप बात ले गए वहां पर। सुन लीजिए, अब ये सरकार की उपलब्धियां आप हमेशा गिनाते रहिए और अच्छी बातें गिनाना भी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम सुधरेगा कब, आखिर कब लगाम लगेगी। ये जो
आईएएस 15 आईपीएस पर कार्रवाई की गई है, अभी 2 आईपीएस निलंबित किए गए, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच की गई है, तो सिस्टम में खराबी है ना कहीं। देखिए, काबुल में घोड़ा ही नहीं होते, गधे भी होते हैं। इस समाज में हमारे शरीर में 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रयत्नशील है, और यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं। आपको अपने आप में लग रहा होगा कि जिस दिन से इस भारत की बागडोर एक ऐसे माई के लाल नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में आई है, तब से सिस्टम में बहुत जी बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है और सबको लग रहा है, उसकी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, बात सिस्टम सुधारने की है। 15 आईपीएस पर कार्रवाई हो चुकी है और कई डीएम पर कार्रवाई हो चुकी है। क्या ये जो वर्मा जी कह रहे हैं वे सिस्टम का एक पार्ट है? अगर दूसरे सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो ये दिक्कतें सब जगह पर होंगी, कार्रवाई होगी, राजनीतिक लोगों पे भी कार्रवाई हो रही है, और ऐसा कानून हमारे मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं और बना रहे हैं कि कोई उससे बच के नहीं जाएगा। ब्यूरोक्रेट सुधरेगा और जमीन से जुड़े हुए लोग, जो भी राजनीतिक या नेता व्यक्ति हैं, सब लोग। कब सुधरेगा? 2024 में? रामफेरन पांडे जी, ये सिस्टम कब सुधरेगा? जब दोबारा सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में आपकी, तब? या 365 विधायक आएंगे तब? के हाथ में जनता को सरकार का काम अच्छा लगेगा तो 365 का 375 आ जाएंगे। जी नहीं, आप लोग 365 जी नहीं, आप लोग 365 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उस्मानी साहब, सिस्टम कह रहे हैं कि सिस्टम तो भाई आप इतना खचरा दिया था आप लोगों ने, आपकी 5 साल की सरकार थी, उसको सुधारने में ही 3.5 साल निकल गए। अब एक और चाहिए अभी, तब वो सही हो पाएगा, पटरी पर आ पाएगी व्यवस्था। अभी हम जो पूर्व आईएएस हैं वर्मा जी, उनको भी सुन रहे थे, और ये माननी जी हैं, इनको भी सुन रहे हैं। हमको ये बताइए कि हमने जब इनके हाथ में बागडोर दी थी तो क्या हमारी जीडीपी -23.9 थी? इन्होंने पूरा सिस्टम ही खोखला कर दिया है। और जो आपने उस्मानी साहब, ये हर बार डिबेट इस पर इकोनॉमी पर नहीं हो रही ना, डिबेट हो रही है कि सिस्टम सुधरेगा कैसे। कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की जांच कराई जा रही है, उनको निशाने पे लिया जा रहा है, उसी तरीके से ये जो अधिकारी हैं आईएएस आईपीएस, इनकी जांच कराई जाए संपत्ति की। इन्होंने करोड़ों रुपए, खरबों रुपए वसूल करके और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी गोमती नगर, इंदिरा नगर में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं। इन जांच की जाए। और आपको हम विश्वकर्मा जी एक बात बताना चाहते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है? आपके पास कोई साक्ष्य है उस्मानी साहब, या सिर्फ आप ऐसे ही बयान दे रहे हैं? जो लोकायुक्त है उनके वहां सैकड़ों फाइलें दबी पड़ी हुई है, और इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे लोकपाल नियुक्त करेंगे। आपने अन्ना हजारे की बात की, उन्होंने लोकपाल के लिए कांग्रेस के खिलाफ धरना करते रहे। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्ना हजारे का कहीं पता लगा है? अन्ना हजारे आए ना लोकपाल के लिए धरना प्रदर्शन करें आकर के, क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो बात ये कह रहे हैं कि सिस्टम खराब मिला है, अगर सिस्टम खराब मिला था तो कितने साल लगेंगे इनको सही करने में? अब तो वो बता रहे ना, एक टर्म और चाहिए, अभी 5 साल और चाहिए, तब सुधरेगा, आएंगे आपके पास में। ठीक है मोहित साहब, ठीक। इनके पास किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है उस्मानी साहब, सारी योजनाएं आप ही के पास में है, रखे रहिए, काम आएंगी आगे। मोहित साहब, आप बताइए, आप तो बड़े परिपक्व नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कैसे सुधरेगा ये सिस्टम?
क्योंकि वर्मा जी बात सही कह रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स और नेता मिल करके पूरा सिस्टम बनता है। महोदय ने जो कहा वो बहुत क्लियर नहीं कह पाए। आईएएस आईपीएस ये सब सिस्टम के अंग हैं और सिस्टम गड़बड़ करा रहा है तो ये गड़बड़ी कर रहे हैं। आईएएस जब बनते ही तो आईएएस लोगों की मानसिकता बदल जाती है, वो अपने को समाज से ऊपर समझते हैं, गरीब से और आम आदमी से ऊपर समझते हैं, तो वो उसी तरह का व्यवहार शुरू कर देते हैं। उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं रहती है, गरीबों को मदद करने की भावना नहीं रहती है, उनके अंदर शोषण करने का ही एक रास्ता है जो उसको अपना लेते हैं। मैं आपको बताऊं, सिस्टम वो सही कह रहे हैं वर्मा जी, इस सिस्टम में के थ्रू वो पोस्टिंग पाते हैं। सिस्टम के थ्रू जब पोस्टिंग नहीं पाएंगे। नहीं आपने मोहित साहब नहीं, आपने मोहित साहब आपने एक बहुत मौजूद बात कही थी कि अब जो पैसा देते हैं वो पैसा वसूलने के लिए फौरन वसूली शुरू कर देते हैं। क्या है इस बात के मायने, जरा विस्तार से बताइए ना। लेते हैं, मगर उनके कार्यालय में उनके उसमें अगर अधिकारी पैसा देता है तो किसको देता है और क्यों देता है? बिना दिए उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, तो वो पोस्टिंग के लिए पैसा देता है और अपना पैसा वसूलने के चक्कर में रहता है। मैं जो सिस्टम की बात हुई थी, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, भाजपा उसमें शामिल थी कि लोकपाल। अरे वो ठीक है, अरे वो ठीक है, वो बात तो खुल ठीक है कि जी जी ठीक है मोहित साहब, बात हो गई। वर्मा जी का रुख कर लेता हूं जी। ठीक है वर्मा जी, ठीक ठीक है, ठीक। तो मोहित साहब बात हो गई आपकी। एस के वर्मा जी, आपकी एस के वर्मा जी, तमाम एक्चुअल में होता कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिस्टम गड़बड़ होता है और आरोप लगते हैं कि आईएएस अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आईपीएस अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और छवि आपके कैडर की बुरी तरीके से खराब हो रही। पहले कोशिश की गई थी छवि को सुधारने की, क्या आपको लगता है कि यही हाई टाइम है कि एक बार फिर से छवि सुधारने के लिए आप लोग को आगे आना पड़ेगा? लगा है, पिछले 15 साल में बहुत ज्यादा लगा है। उससे पहले मैं जिलाधिकारी जहां जहां था, मुझे ये मालूम नहीं था कि भ्रष्टाचार कहते किसको है, लेकिन मेरे देखते देखते 80 से लेके अब तक इतना परिवर्तन हुआ है कि एक विधायक जो कि साइकिल पे चलते थे या स्कूटर पे लिफ्ट मांगते थे, वो आज विधायक बनते ही करोड़ों करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी का हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी में मुझे नहीं मालूम 80 से पहले जिले में अगर कोई बेईमान होता था तो उंगली उठती थी कि ये आदमी बेईमान है। आज जो है ईमानदार को ढूंढा जाता है कि पूरे जिले में कोई ईमानदार है या नहीं ये है। आपने बहुत बढ़िया बात की। और ईमानदार, ये आपने बहुत बढ़िया बात की। पहले बेईमान को ढूंढा जाता था, अब ईमानदार को ढूंढा जाता है कि कौन ईमानदार बचा है। मेरा अपना ये सुधारने की जरूरत है। ये भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह समाज में घुस गया है और इसको निकालने की जरूरत है। और इसको निकालने के लिए जब तक हमारे नीति निर्धारक उस तरह की नीतियां नहीं बनाएंगे, कोशिश की जा रही है लेकिन अभी और कोशिश की जरूरत है। दूसरा जो अभी और कोशिश की जरूरत है। वर्मा जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे जी। मेरा अपना ये मानना है जी, कि अगर दंड के प्रावधान सुनिश्चित किया जाए कि 1 महीने में जांच करके जिसको दंड देना है दंड दे दो, जिसको छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन ये नहीं कि रिवर फ्रंट घोटाला जांच चल रही है, फलाना जांच चल रही है, 10-10, 20-20 साल तक जांच चलती रहती है, किसी को कोई कुछ मतलब दंडित होता नहीं, तो उसकी वजह से एक गलत मैसेज चला जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक गलत मैसेज चला जा रहा है। ठीक है वर्मा जी, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे और समझ लेते हैं जी। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार चीजें बताई हैं। एक चीज और आपसे समझने की है। मोहित अहमद साहब कह रहे हैं अब आज के अधिकारी जिले में जाते ही वसूली शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो दे करके आए हैं उनको नहीं पता है कि कितने दिन तक यहाँ रुकेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो अपने दंड की वसूली कर ले।
कितनी सत्यता है इसमें? आती है कि अगर अधिकारियों की पोस्टिंग में पैसे लिए जाएंगे तो फिर कैसे हम सुधार की कल्पना करेंगे, कैसे हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हमें समाज मिले, हमें कर्मचारी अधिकारी उस तरह के मिले कि जो भ्रष्टाचार से विमुख रह सके। जब उससे पोस्टिंग पर ही पैसे ले लिए जाएंगे तो जाके कर ही रहा है और उनके अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उनके अच्छा नहीं लगता है और बड़ा विचित्र सी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है वर्मा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है वर्मा जी, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, मजबूरी है, और दोबारा से आपके पास आएंगे, समझेंगे, तमाम चीजें समझेंगे। आपने बहुत साफ गोई से सारी बातों को रखा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि वर्मा साहब कह रहे हैं, एस के वर्मा साहब बहुत सीनियर पूर्व IAS अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी एक सिस्टम का ही अंग है और उसको सिस्टम से अलग करके नहीं देखा जा सकता, सिस्टम को सुधारना होगा। वो मंत्रियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, नेताओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पार्षद बनते ही या विधायक बनते ही या MP बनते ही ऐसी गाड़ियों का काफिला आता है जैसे लगता है कि कहीं से कुबेर का खजाना हाथ लग गया है, और अधिकारियों में भी वही हालत है। आखिर ये सिस्टम सुधरेगा कब? क्योंकि एक दूसरे पर ही सब डिपेंड करते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियां, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामफेरन पांडे जी का रुख करेंगे। रामफेरन पांडे जी, आपने वर्मा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन जांच विजिलेंस को दी जाती है, EOW को दी जाती है, जिसमें वर्षों बरस लग जाते हैं। और ये IAS अधिकारी भी इनका आपस में इतना जुड़ाव होता है कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। हेलो जी जी, जी हाँ आ रही है आप अपनी आवाज? जी हाँ आ रही है, आप अपनी आवाज, अपनी बात रख सकते हैं पांडे जी। जो भाई साहब ने बताया, इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने बताई। उस पे हमारा अपना जो एक सुझाव भी है और प्रस्ताव भी है। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार, IAS अधिकारी पैसा दे करके आएगा तो भ्रष्टाचार करता है और तुरंत सोचता है कि मैं कितने दिन रहूं न रहूं।
ये अन्य सरकारों में हुआ करता था, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी सरकार में। हमारी सरकार में तो 2-2, 2.5 साल तक IAS अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होते हैं। बाबा किसी की सुनते नहीं। पांडे जी आप कह रहे 2-2, 2.5 साल तक रुकते नहीं, यहाँ तो 15 दिन में फेंट दिए जाते हैं। कहा जाता है कि फेंटा इसीलिए जाता है कि दोबारा से आएंगे पोस्टिंग पाने के लिए। जो गांधी जी थे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे तक पहुंचता। अरे ठीक है भाई, 91 की याद क्यों? 30 साल हो गए सरकार को उत्तर प्रदेश से गए हुए। 91 में कहा था राजीव गांधी ने, तब से नदी में पानी बहुत बह गया भाई पांडे जी। बहुत बड़ा अंकुश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है। जरा ये भी बता दीजिए, अभी पट्टीदार गए थे और जाते ही वसूली कर दिया। कह रहे हैं जितना DM को पैसा दे रहे हो उतना हमको भी दो, वरना गोली मरवा देंगे। और गोली पड़ गई त्रिपाठी जी को, बेचारे स्वर्गलोक सिधार गए। हमने पहले ही बात में बता दिया कि काबुल में घोड़ा ही नहीं होते, गधे भी होते हैं। इस समाज में अपराधी भी है, संत भी है, महात्मा भी है और अच्छे अच्छे लोग भी है। तो ये समाज है जिसपे जो गलत काम करेगा उसका पूरा परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश और भारत देश का सौभाग्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार बना करके और एक अच्छा संदेश दिया है। अगर दूसरी सरकार नहीं, जो अभी उसमें चर्चा बता रहे थे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी होती तो देश गुलामी की ओर में पांडे जी वर्मा जी एक सवाल पूछ रहे हैं। पांडे जी एक सवाल सुन लीजिए। वर्मा जी एक सवाल पूछ रहे हैं। SK वर्मा साहब कह रहे हैं कि कोई भी नेता जब पहली बार चुना जाता है, अचानक से इतना पैसा कहां से आ जाता है? गाड़ी घोड़ा, घर, मकान, दुकान सब बन जाता है। मैं कतई नहीं मानता हूं जो विधायक बन के जाता है। पहले की बात थी जब 4,000 सैलरी मिलती थी, आज के टाइम में 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। कोई खास बात नहीं, लोग अपने सैलरी पे गाड़ी निकाल लेते हैं 40 लाख 45 लाख की, उनके वेतन से कटौती हुआ करती है। कहीं कोई मैं नहीं मानता हूं किसी दल का विधायक ऐसा नहीं कि चुनाव जीतते ही वो गाड़ी घोड़ा खरीद लिया और उसके पहले भीख मांगता था, ऐसा कहीं है ही नहीं। और जब जनता ने चुन करके भेजा तो 2 लाख रुपए उसको सैलरी मिलती है। 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का वो मालिक होता है तो 40 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। जी हाँ जी ठीक है वर्मा जी। पांडे जी कह रहे हैं 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 12 दूनी 24 लाख रुपए मिलता है, तो क्या वो गाड़ी भी नहीं खरीद सकता? तो केवल ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पूरे समाज में व्याप्त है और उसके लिए किसी को एक को चिन्हित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दूर करने के लिए मतलब कुछ विकल्प मैंने सुझाए थे, फिर पुनः कह रहा हूं कि आपको जांच एजेंसियों को और सुदृढ़ करना पड़ेगा। जांच की जो समय सीमा दी जाती है उसमें जांच को पूरा करके जो दोषी पाया जाए उसको दंडित करना होगा, जिससे कि वो एग्जाम्पलरी सबके लिए लागू हो सके। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि पॉलिटिकल मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री की जांच कौन करेगा? कोई अधिकारी तो कर नहीं सकता। तो लोकायुक्त को जो पावर मध्य प्रदेश या और जगह दी गई है, उसी तरह की पावर के साथ, उसी तरह की उसके यहाँ पुलिस व्यवस्था के साथ यहाँ लोकायुक्त को और प्रभावी बनाया जाने की आवश्यकता है। बताइए भाई रामफेरन पांडे जी, लोकायुक्त तो पहले जी तो जांच कर लेते थे, लेकिन अब तो वो जांच भी नहीं कर रहे हैं आजकल। जो भाई साहब का सुझाव है, इस बात को भी हम लोग अपने मुखिया के पास रखेंगे। जो अच्छी बात होगी, यहाँ किसी दल और किसी व्यक्ति से हट करके सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए इनकी बात को भी अपने मुखिया के सम्मुख, अब आप लोग तो चैनल टीवी वाले हैं, वहां तक पहुंची गई होगी, जरूर उस पर इम्प्लीमेंट होगा, उसका पालन होगा और अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको ठीक किया जाएगा पूरी तरीके से। मैंने पहले बता दिया कि 50 साल के कचड़े को 3 साल में नहीं धोया जा सकता है। आप अगली पंचवर्षीय योजना आएगी, आपके सामने साफ आईना आ जाएगा कि इस सरकार ने क्या किया।
मुझे कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। वर्मा जी कुछ और सजेशन दे रहे हैं। जी वर्मा जी। अभी आपने केवल भ्रष्टाचार पर डिस्कस किया है। मुझे जो शुरू में बताया गया था कि ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो गई है। ब्यूरोक्रेसी निरंकुश कैसे हो सकती है? ब्यूरोक्रेसी पर अगर मॉनिटरिंग सिस्टम और अच्छा किया जाए, हमने ही देखा है कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी गई है पीछे कि इतना अच्छा प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम था कि एक एक चीज की जानकारी को मॉनिटर किया जाता था, और अगर जरा सा भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको तुरंत जो है वहां से रिमूव कर दिया जाता था। अभी जो मेरा अनुभव है इस गवर्नमेंट के बारे में, मेरा यह अनुभव है कि जनप्रतिनिधि कहते रहते हैं कि ये थानेदार अच्छा नहीं है, थानेदार को हटाओ, जनप्रतिनिधि कह रहा है, उसके बावजूद उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना जाता। मेरा अपना मानना है जनप्रतिनिधि की बात को सुना जाना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई करने के बजाय तुरंत जो है कोई ना कोई जांच करा के इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि क्या जनप्रतिनिधि सत्य कह रहा है या उसने ऐसे ही कहीं से सुन के बात को आगे बढ़ाया। रामफेरन पांडे जी, वर्मा जी आप ही की बात। रामफेरन पांडे जी, वर्मा जी आप ही की बात रख रहे हैं। आप भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। कह रहे हैं हमारे जनपद में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना बड़ा ना नेता हूं, ना मुझे इतना बड़ा कोई शौक है, लेकिन हमारे जनपद में हम कोई बात अपने अधिकारी से, डीएम से, एसपी से करते हैं, उस पर 24 घंटा में मुझे रिजल्ट मिलता है। इसके लिए मैं अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और अगर यहाँ से जरा सी ढीला हवाली होती है, लेकिन आपके तमाम साथी अपने अधिकारियों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सुल्तानपुर के विधायक देवमणि जी अपनी डीएम इंदुमती पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे मेरे पास पूरे सबूत हैं। कार्रवाई हो गई, जैसे मुखिया के संज्ञान में बात आई, भाई डीएम पे कार्रवाई, एसपी पे कार्रवाई करना अलावा मुख्यमंत्री के और किसी के बस की बात है नहीं। जब मुखिया के संज्ञान में बात आई तो उन्होंने जांच करा के उनको निपटा दिया। ठीक है वर्मा जी, आपके पास एक और आ रहा है प्रशासनिक सुधार का प्रशासनिक सुधार का एक पूरा विभाग है, वो विभाग क्या कर रहा है? प्रशासनिक सुधार के नाम पर, लेकिन उसका कहीं कोई रोल नजर नहीं आता। मैंने अपने पूरे सेवा काल में प्रशासनिक सुधार का कोई रोल देखा ही नहीं है। वो तो एक पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में वहां पे पोस्ट कर दिए जाते हैं लोग, और मुझे नहीं लगता कि इस विभाग का कहीं कोई बहुत बड़ा योगदान प्रशासनिक सुधार में है। प्रशासनिक सुधार में आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो मिड टर्म जो ट्रेनिंग्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको अधिकारी को उसके क्या कर्तव्य हैं उसके लिए लगातार जागरूक करना पड़ेगा। तीसरे, अगर वो कर्तव्य विमुख हो रहा है तो उसको पनिश करना होगा। जनप्रतिनिधियों की बातों को समावेशित करते हुए किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व जांच करानी आवश्यक मानी जाए कि जांच करा के अगर जनप्रतिनिधि सही कह रहा है तो तुरंत उस अधिकारी को वहां से विमुक्त करना होगा। ठीक है सर, मोहित साहब का रुख करेंगे। मोहित साहब, ठीक है सर, मोहित साहब का रुख करेंगे। मोहित साहब, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि अधिकारी जब पैसे दे करके पोस्टिंग पाता है, मायावती ने भी आरोप लगाया था, जब वो मुख्यमंत्री थी तब आरोप लगाया था कि थाने बिकते हैं। और सही बात है, जब थाना बिकेगा तो एसएसपी तो वसूली करेंगे ना जी। ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है, और घोड़ा जो है अपनी घोड़सवार को पहचानती है। घोड़सवार अगर उसका ठीक ठाक है तो बिल्कुल सीधे लीड से जाएगा। अगर घोड़सवार उसका गड़बड़ है तो घोड़ा जो है तो एकदम टाइट घुड़सवार है, देख देगा। तो स्थिति यही है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने घोड़सवार को फेंक दिया है। और सही बात ये भी है कि घोड़सवार भी गलतियां की हैं। आप को कमजोर कर दीजिए, लोकपाल मत बनाइए, आरटीआई को कमजोर कर दीजिए, मीडिया में गोदी मीडिया पैदा कर दीजिए, तो ये सब भ्रष्टाचार की जड़ का मामला है। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो हो तो गंदगी, कीचड़ और कचड़ा तो उस पर ही और जमा किया जाता है। मोहित साहब, तो जब मोहित साहब जब आपकी सरकार थी
तब आपने आरटीई को इतना मजबूत क्यों नहीं किया था, आरटीआई को, कि वो कहीं चैलेंज ना किया जा सके, उसमें सुधार ना किया जा सके? कर दिया। नहीं, आपने उसको अमेंडमेंट कर दिया। नहीं, आपने उसको इतना कमजोर क्यों बनाया था कि लोग उसको कमजोर कर सकें? पहले डरता था, विभाग डरता था। अब आरटीआई को जैसे कूड़े वाला कागज है, देखते रहते हैं जन सूचना और उसको एक रद्दी कागज समझ के रोक देते हैं और 1 महीने में सारा अपील होती है। वहाँ यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी फुर्सत नहीं है। जब डेट लगेगी आरटीआई कहाँ से सुधरेगा? और बहुत से मामलों में कह दिया है कि आरटीआई को जवाब। ठीक है मोहित साहब, हम आरटीआई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम सुधरेगा, आईएएस अधिकारियों में कैसे सुधार आएगा, कब सुधरेंगे ये ब्यूरोक्रेट, क्योंकि योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। लगाम जो लगाने की कुछ पूर्ण लगाम दिया गया है, तो कहाँ से सिस्टम सुधरेगा? और सिस्टम इसलिए और लगाम इसलिए तोड़ा गया है कि सिस्टम में वही बात शुरू कर दी जाए जो जिसके ऊपर सबका इच्छा है, तो सिस्टम ही खराब है। कुएं में भांग पड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है, तो क्या करिएगा? ठीक है मोहित साहब, ठीक है मोहित साहब, कुएं में भांग पड़ी है। उस्मानी साहब, आप बताइए कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? आप तो कई बार 4 बार सरकार बना चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश भी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी रहे, 3 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। तो हमारी सरकार ने जो काम किए थे वो सिस्टम को सुधार के ही काम किए थे। हम एक चीज आपको बताना, भ्रष्टाचार के आरोप तब भी लग रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तब भी लग रहे थे अधिकारियों पर, आप पर भी। नहीं, चुन के आते जो लाखों के आते हैं, सरकार बनाते हैं, उनकी हैसियत होती है। जैसे शाहजहांपुर के विधायक हैं रोशनलाल वर्मा, जैसे हरदोई के सांसद हैं जयप्रकाश, जैसे हरदोई के विधायक हैं सत्यप्रकाश। इन लोगों को धरने पे बैठना पड़ता है और आईएएस और आईपीएस की वो हैसियत होती है। विश्वकर्मा जी सुन लीजिए 1 मिनट जी, क्यों हो जाते हैं आईएएस आईपीएस? अगर आईएएस और आईपीएस से मिलना हो तो उसकी गाड़ी से वो सीधा 5 कालीदास मार्ग अंदर जाएगा, और अगर मंत्री और विधायक को मुख्यमंत्री से मिलना हो तो 4 बार 10 बार उसको टाइम लेना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। इस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तक नौकरशाही को लगाम में नहीं रखा जाएगा, इनको इतनी छूट नहीं दी जाएगी कि ये गाड़ी समेत 22 केरी मार्ग में घुस जाए जाकर के मुख्यमंत्री आवास में और चढ़ के बैठे जाकर के, तो ये निचले स्तर से ठीक है उस्मानी साहब, आएंगे आपके पास। पांडे जी, ठीक है, बात हो गई आपकी। रामफेरन पांडे जी, पटीदार साहब है कि जो पटीदार साहब हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा हुआ है, और भी किसी आम आदमी पर लगता तो तुरंत उसके घर की कुर्की हो जाती। कहाँ है पटीदार साहब? हर चीज की एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब तक 82-83 नहीं होगा तब तक कुर्की नहीं कर सकते हैं। संविधान में अलग अलग तरीके के नियम होते हैं, अलग अलग तरीके के कानून होते हैं। अमीर आदमी के लिए, अमीर के अधिकारियों के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। 302 का मुकदमा है इनके ऊपर, पटीदार के ऊपर। पांडे जी, अकेले मुख्यमंत्री जी कितना काम कर लेंगे? टीम वर्क की जरूरत होती है। 23 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की। जितना अच्छा मुख्यमंत्री जी करते हैं, आप लोग तो चैनल वाले हैं,
सबकी खाद खींचने वाले हैं, कमी निकाल के उसको उजागर करने वाले हैं। आप जरा अपने ठंडे दिल पे हाथ करके सोचिए कि योगी सरकार में अन्य सरकारों में कुछ अंतर दिखा कि नहीं दिखा। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी पांडे जी मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। ये मेरे यहाँ मुख्यमंत्री हो जाते तो काश मेरे यहाँ का सुधार हो जाता। पांडे जी मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। दो सवाल है हमारे। एक, पाटीदार के ऊपर 302 का मुकदमा लगा है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सवाल नंबर 2 कि आखिर कितनी लंबी कार्रवाई चलेगी? वर्मा जी कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, और यहाँ तो तारीख पर तारीख मिलती जाती है। जो न्यायपालिका कार्यपालिका की स्थिति है ये लंबे समय से चली आ रही है कि आज का कोई नया कानून बनाना नहीं है। और जिस तरीके से बता रहे हैं 1 महीने में, तो किसी को जांच पूरी ही नहीं हो सकती है। जांच के लिए महीना 2 महीना 3 महीने। आज ये जरूर है जो अन्य सरकारों में 5-5 7 साल जांच चलती थी, उसको हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने नियम बना दिया कि जांच को 3 महीने के अंदर होनी चाहिए और वो कार्रवाई करेंगे। दोषी लोग पहुंच चुके हैं रामचरण पांडे जी। इसी जांच के चक्कर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जाहिर कर चुका है कि जांच के नाम पर खेल होता रहता है और गंभीर आरोपों में लिप्त ये मंत्रीगण और विधायक और सांसद चुने जाते रहे हैं। संसद में 43% सांसद दागी हैं। तरीके से सही है, लेकिन जो विधायिका में जो नियम कानून बन चुका है उसके दायरे में किसी को अलग नहीं किया जा सकता। और अगर आज दागी सांसदों की आप लिस्ट लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक और सांसद 1 नंबर पे आपको मिलेगा, सबसे भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। और तमाम सरकारें ऐसी आई है जिसके लोग तमाम पांडे जी सारी पार्टियों में रामचरण पांडे जी सारी पार्टियों में दागी हैं, सबको दाग अच्छे लगते हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास में। जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, लोकपाल कब बनेगा? सुन लीजिए एक सवाल और जवाब दे दीजिए, लोकपाल कब बनेगा? और दूसरा बड़ी बात है कि जो अभी वर्तमान लोकायुक्त है इनको कब और ज्यादा पावर मिलेगी जिससे मंत्रियों की भी जांच कर सकें? बिल्कुल ज्यादा पावर मिलेगी। आपका सुझाव जो आप चैनल पे कह रहे हैं, जो सब आईडी ले रहे हो सुन रहे होंगे, आपकी बात को हम लोग भी अगर कहीं आपके माध्यम से लगता है, पहले क्या होता था, पहले के जो राजा महाराजा होते थे विपक्षी को इसलिए रखते थे, बुलाते थे कि हमें अपने कमी का बोध होगा, ज्ञान होगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो सुधार होगा। इस तरीके से अगर आप लोगों ने कोई सुझाव दिया कहीं कोई कमी होगी तो हमें निश्चित विश्वास है। ये अच्छी बात है। हमने एक सुझाव मुख्यमंत्री को दिया था इसी टीवी के माध्यम से। ठीक है पांडे जी, ये अच्छी बात है कि आपकी सरकार सुझावों को मान लेती है। हमने सुझाव दिया था अपने इसी मुद्दे कार्यक्रम के माध्यम से कि पुलिस वालों की ड्यूटी ये चालान करने से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनका काम है अपराधियों को पकड़ना और उस पर कार्रवाई हो गई, अब पुलिस वाले चालान नहीं कर पाते। ये अच्छी बात है। बने रहिए हमारे साथ में। वर्मा जी के पास चलेंगे। वर्मा जी, हमने आपको कहा था कि पहले एक बार कोशिश की गई थी कि आपके कैडर में सफाई की जाए, लेकिन क्या लगता है कि अब वाकई में एक क्रूशियल टाइम है कि जब कैडर की सफाई करना अति आवश्यक हो गया है? एस के वर्मा जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता वर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उस्मानी साहब, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में, क्या करना चाहिए? लगाम लगानी चाहिए इनको, इनके जो अनुशासन है उसमें बांध के रखना चाहिए। जिस तरीके से IAS IPS डायरेक्ट धड़धड़ाते हुए मुख्यमंत्री के वहां घुस जाते हैं, विधायक और सांसद ये लोग बाहर हल्ला मचाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। अरे वो तो आपकी सरकार में भी चले जाते थे 5KD में।
कोई नई बात थोड़ी ना है कि इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, सबके कार्यकाल में ऐसा होता है। और ये अधिकारी आईएएस और आईपीएस जो है, ये मुख्यमंत्री के करीब घुस करके उनको गुमराह करके और गलत काम करा करके उसके बाद इनको सत्ता से बेदखल करा देते हैं। काम तो इन्हीं का सब होता है। और फालतू नियुक्ति करेंगे भरना प्रदर्शन करते थे। ठीक है उस्मानी साहब, समय समाप्त हो गया। ठीक है उस्मानी साहब, समय समाप्त हो गया आपका। 40 सेकंड से ज्यादा हो गया आपके। मोहित साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए? आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा फाइनल कमेंट ये है कि सरकार ने जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर कर दिया। जब ये संस्थाएं मजबूती से काम नहीं कर पाएंगी तो सारी भ्रष्टाचार के लिए ये ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि खाद का काम करेगी कि सब भ्रष्टाचार फैलता चला जाएगा। और संवैधानिक संस्थाएं जब मजबूत थी, हर जगह पर सारे आयोग इन्होंने कमजोर कर दिया, न्यायपालिका कमजोर कर दिया, ये इलेक्शन कमीशन को कमजोर कर दिया, तो हर जगह जो अरे आप उपाय बताइए सर, ये कमियां मत गिनाइए, बताइए कि करना क्या है, कैसे किया जाए, इस रोग का निपटारा कैसे हो। वो सब लेते हैं बहुत से लोग लेते हैं, मगर गोली मार करके घूस लेने का नजीर आपके सामने आया है। अगर तुम नहीं ठीक है रामफेरन पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट। क्या अब ये समय आ गया है कि ब्यूरोक्रेट्स को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने आप में एक बार फिर से सुधार की कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ी है? छवि बहुत खराब हो रही है। मैं आपने कहा, आपके बात का मैं स्वागत करता हूं और इस पे पूरी तरीके से आपका सुझाव भी पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है और आपकी बात हमारे मुखिया तक जा रही है। और अगर कोई ऐसा लगता है तो पूरी तरीके से सुधार होगा। और मैं हमें छोटी सी बात मैं कहूंगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस उत्तर प्रदेश में, तो एक लेखक ने लिखा था, मुझे याद आ रहा है, उसने लिखा था कि छीना झपटी लूटपाट और चारों तरफ तबाही है और चोर ही मुलजिम, चोर ही मुंसब होता, चोर गवाही। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश की जनता को छुटकारा दिला दिया है और पूरी तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे पांडे जी आजकल चर्चा ये है, पांडे जी, कि उसको अगर कोई कमी है तो उसको पूरा पावर मिले, मंत्री विधायक और सांसद सबकी जांच करने का अधिकार उसको पूरी तरीके से प्रदत्त किया जा सके, जो जनता के चौखट पे न्याय मिल सके, जनता के दरबार में पूरी जनता को एक मैसेज मिले कि ये लोकपाल ने जांच करके और इस नेता का ऐसे कार्य का सुपड़ा साफ करके और एक अच्छा संदेश दिया। ठीक है रामफेरन पांडे जी, चलते चलते एक सवाल और है। ठीक है रामफेरन पांडे जी, बहुत शुक्रिया जी बताइए मोहित साहब जल्दी से। समय समाप्त। 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, समाप्त, खत्म, समय समाप्त। मोहित साहब जल्दी से। जी मोहित साहब जल्दी से। थोड़ी सी दुश्वारी है, मुल्जिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। बताइए भाई रामफेरन पांडे जी, आपका जवाब देख लीजिए। रामफेरन पांडे जी आपका जवाब देख लीजिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम की खराबी है और हर राजनीतिक पार्टी ये कहती है जो सत्ता में आती है कि इस सिस्टम की खराबी को दुरुस्त करने में एक लंबा समय लगेगा। वो लंबा समय कितना होता है इसका कोई भान नहीं है। यानी कि 5 साल की सरकार बनती है तो उसको लगता है कि 1 टर्म और मिलना चाहिए, 2 टर्म और मिलना चाहिए और इस तरह से लगातार वो जनता को बताते रहते हैं कि अगली बार हम आएंगे तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और राम राज्य आ जाएगा। लगातार ये बातें होती है और हर पार्टी ये दावा करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है और पार्टियां अपनी जगह पर हैं। लगातार बदस्तूर जारी है और इसी के साथ जारी है ब्यूरोक्रेट्स की छवि का धूमिल होना।
ब्यूरोक्रेट्स को अब ये हाई टाइम हो गया है कि वो अपने आप को समझे और अपनी छवि को सुधारने की एक बार फिर से कोशिश करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।